प्रकृति संसाधन मिट्टियाँ खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 5 प्रकार। 5 प्रकार की मृदा क्रमशः काली मृदा और जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लैटेराइट मृदा तथा मिश्र लाल एवं काली मृदा पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में उत्तर पश्चिम भाग में मालवा पठार के अंदर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसल चट्टानों के विघटन और वियोजन कामांतर अवसादीकरण के फलस्वरूप मालवा पठारी क्षेत्र के ऊपर संस्तर पर हुआ है। मध्य प्रदेश काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के अंतर्गत होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, नरसिंहपुर और सागर और दमोह आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। इसका पीएच मान 7.5 8.6 के मध्य होता है। काली मृदा में किन तत्वों का अभाव होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों। चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, पोटास एवं लोहे की अधिकतम पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण होता है? लोहा एवं चूने की उपस्थिति। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? सतना। गहरी काली मृदा का विस्तार नर्मदा घाटी और सीमावर्ती मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र के विस्तृत भागों में लगभग 16.21 मिलियन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। काली मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 26.5। गहरी काली मृदा गेहूं, चना, सोयाबीन की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? मध्य प्रदेश। काली मृदा का विस्तार राज्य के लगभग 34.44% भूभाग पर पाई जाती है। विभिन्न खनिजों की मात्रा, गठन, संरचना, रंग, जल की मात्रा के आधार पर काली मृदा को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। गहरी काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में पाई जाती है? 3.5। नर्मदा सोन घाटी, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस प्रतिशत भूभाग में पाई जाती है? 33% भाग में। मृदा का विशिष्ट मालवा के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में पाई जाती है? 7% भूभाग में। मिट्टी सतपुड़ा, मेकल क्षेत्र, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? लगभग 3% भूभाग में। मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका उपयोग लाभदायी होगा? चूने का उपयोग। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है अतः इसमें सुधार के लिए चूने का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अगर मिट्टी की क्षारीय हो तो सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने भूभाग में अम्लीय मृदा का विस्तार है? 5.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। माध्यमिक अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 4.5 5.5 होता है। अम्लीय मृदा को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कम अम्लीय मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5। अधिकतम अम्लीय मृदा
pH पर 4.5 से। किस मृदा की प्रकृति उदासीन होती है? जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। रेगुर मृदा और करेल मृदा और चैरेनोजम मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में यह मृदा पश्चिम क्षेत्र में मालवा की पठार में प्रचुरता से उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? अवनालिका अपर्दन। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक रूप से प्रभावित है। भाटा किस मृदा का अन्य नाम है? लेटराइट मृदा, लाल बलुई मृदा। लेटराइट मृदा का विस्तार अधिकांश उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। मध्य प्रदेश में लेटराइट मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल। स्थानीय स्तर पर इस मृदा को भाटा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसा देही पठार के अंतर्गत किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? लेटराइट मृदा। इसमें कॉफ़ी कहवा की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में मिश्र मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बघेलखंड, बुंदेलखंड। मिश्रित मृदा में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, अन्य मोटे अनाजों की खेती की जाती है। धान व गन्ना जैसी फसलों के लिए किस प्रकार के मृदा की आवश्यकता होती है? लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। लाल पीली मृदा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण पीला रंग तथा फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कारण रंग पाया जाता है। लाल पीली मृदा का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आग्नेय, धारवाड़, गोंडवाना, सैल समूह। मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल पीली मृदा, लगभग 26% भाग। मध्य प्रदेश के पूर्व भाग विशेषकर बघेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 26% भूभाग विस्तृत पाया जाता है। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? बालाघाट। बालाघाट जिले के अतिरिक्त डिंडोरी, मंडला आदि जिलों में भी लाल पीली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव की समस्या है? मुरैना। श्योपुर, ग्वालियर, भिंड और जिलों में चंबल, सीप, विहन क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या का निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई? 1971। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में माध्यम उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? निवाड़ क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र। माध्यम उथली काली मृदा संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल में 6.91% है। दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारण किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। काली मिट्टी गेहूँ, तिलहन, चना और ज्वार आदि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग में। जलोढ़ मृदा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिले के लगभग 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? दोमट मृदा, कछारी मृदा। संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल 7.57%। मध्य प्रदेश राज्य में खनिज निगम की स्थापना कब की गई है? 19 जनवरी 1962 में। प्रदेश में खनिजों के उत्खनन, उत्पादन और संवर्धन करने के उद्देश्य से की गई। मध्य प्रदेश में प्राप्त होने वाले कुल कितने खनिजों को गौण खनिज के रूप में घोषित किया है? 31 खनिज। मध्य प्रदेश के गौण खनिज नियम 1996 प्रावधानों के अनुसार 13 फरवरी 2015 को केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया।
मध्य प्रदेश सर्वप्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1995। 7 सितंबर को 2010 को नवीन खनिज नीति लागू की गई है। मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। संपूर्ण भारत में हीरे की 90.18% भंडार मध्य प्रदेश को उपलब्ध है। देश का प्रथम हीरा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? खजुराहो, छतरपुर। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के द्वारा किया गया। पन्ना जिले में हीरे की प्रमुख खदानें कौन सी है? रामखेरिया खदान और मझगांव हिनोता उथली खदान। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले में स्थित अंगोरा खदान भी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कोयले इनकी प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? गोंडवाना चट्टानें। इस चट्टाने का विस्तार राज्य के दक्षिण पूर्वी पूर्व भाग में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान किस खनिज के उत्पादन से संबंध है? हीरा। मझगांव खदान भारत हीरे की सबसे बड़ी खदान है। NMDC की विशन कंपनी द्वारा हीरा उत्खनन किया गया है। मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निर्वहन हेतु मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई है? 2017। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में से मैंगनीज का उत्खनन प्रारंभ हुआ है? जबलपुर। 1980 में 1990। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? बैतूल। मध्य प्रदेश में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना प्रथम टीन के अल्प भंडार की ही वर्तमान प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वाइराइटस खनिज का उत्पादन होता है? टीकमगढ़। इसके अतिरिक्त शिवपुरी, धार, नरसिंहपुर, जबलपुर, देवास, झाबुआ आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मालाखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 में। मलाज में 1972-73 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HLC का उत्खनन उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है? शहडोल। 2018 में मध्य प्रदेश बैतूल जिले के गोड़ा डोगरी क्षेत्र में यूरेनियम के भंडारों की खोज की गई है। मध्य प्रदेश के जिले से अवरुण खनिज की प्राप्ति होती है? बालाघाट। अभ्रक, अग्रे और कार्यांतरिक सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जिले से कोरडम खनिज की प्राप्ति होती है? सीधी। कोडम एल्यूमीनियम की सीधी जिले के अंतर्गत पिपरी और पारकोटा से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र का विस्तार होशंगाबाद जिले में चटमेटा से लेकर छिंदवाड़ा जिले पेंच तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश किस जिले में सीसे के भंडार पाए जाते हैं? दतिया। मध्य प्रदेश सीसे की प्रीकैम्ब्रियन और विश्वक्रम की चट्टाने में चूना पत्थर सेल समूह के साथ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? झाबुआ, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के डोलोमाइट उत्पादन की दृष्टि देश में प्रथम स्थान। संपूर्ण देश का लगभग 27% डोलोमाइट मध्य से उत्पादन होता है। मध्य होशंगाबाद जिले के अंतर्गत स्थित है। आगरा गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टांगस्टा, वोल्फ्राम। टांगस्टा उच्च गलनांक वाली धातु है और सिलाइट और वोल्फ्रामाइट टांगस्टा के प्रमुख गैस हैं। मध्य प्रदेश में गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। सतना जिले की बहट खदान तथा जबलपुर जिले में जोली, गुरुवा, झलवारा गुरु की प्रसिद्ध खदानें हैं। मध्य प्रदेश के जिले से सोने की प्राप्ति होती है? सेंधी, मझौली। कटनी जिले में सिल्ली में नाबाद समीप इमलिया गांव में 2017-18 में सोने के भंडार की खोज की गई है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट। बालाघाट का मलाज खंड के क्षेत्र तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ है? 1905 ग्वालियर में। माधवराव सिंधिया के प्रयास से साक नदी पर निर्मित
तिगरा बांध से 1995 से 240 किलोवाट के स्टीम टरबाइन से किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 9 दिसंबर 1950। यह देश का प्रथम विद्युत मंडल है। इसका मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में स्थित है। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जल पूर्ति किस नदी से की जाती है? सक्कर। 2014 में 3200 मेगावाट में विद्युत उत्पादन क्षमता युक्त गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना नरसिंहपुर में की गई है। वुल्फ्रांस किसका खनिज एक्स है? टंगस्टन। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को। मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा अपने अववाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी का क्या कहलाती है? कछारी मिट्टी। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास आदि फसलें होती हैं। डोरसा मिट्टी के नाम से किस मृदा को जानते हैं? मिश्र मिट्टी। मृदा रीवा पन्ना पठार में सबसे अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बाल्मी भोपाल। किसानों को समय समय पर विभाग की सलाह हेतु किसान संधि का प्रकाशन किया जा रहा है। जैविक पदार्थों की अधिकतम के कारण मृदा के रंग का गहरा काला होना क्या कहलाता है? मेलेनाइजेशन। मृदा का निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरण में। चट्टानों का अपक्षय, मिट्टी का विकास, मृदा जनन। मृदा की प्रति एकड़ में पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता। तेज गति से बहता हुआ जल और छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बनाकर बहने लगता है, जिसे कहा जाता है रियल अपरदन। यह आमतौर पर कृषि भूमि है, अतिचरित है, भूमियों पर देखने को मिलता है। सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों के प्रति घास से मृदा कण वियोजित हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बूंदापर्दन। मृदा का यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को क्या कहते हैं? मृदा अवकरण। मृदा अवकरण रोकने हेतु जलवायु अनुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? 1992। वृक्षारोपण कार्यक्रम सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। जलाभिषेक अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? 2 अप्रैल 2006। मध्य प्रदेश सरकार इस अभियान में सफल संचालन के लिए 50,000 ग्रामीण जलाभिषेक समिति बनाई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई है? 2015। खेती बाड़ी को बढ़ावा देने हेतु खेत में पोषक तत्व को उपयोग संबंधी मार्गदर्शन देना है। नदी तालाब जोड़ो परियोजना कब प्रारंभ की गई? प्रारंभ 2012 में। टीकमगढ़ जिले में जामनी धसान के मध्य देश के कुल भंडार का कितना प्रतिशत मैग्नीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है? 12%। इंडिया मिनरल रिपोर्ट 2017 के अनुसार यहाँ के प्रमुख रूप से 2 क्षेत्रों में बालाघाट छिंदवाड़ा से मैग्नीज निकाला जाता है। बॉक्साइट का भंडार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अमरकंटक पठार अनूपपुर। इसमें पश्माना, दादर, खपड़ी, पानी पहाड़, चीता पहाड़ आदि संचय विशेष उल्लेखनीय है। बालाघाट में बिहार पठार किसके संचय के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। यह तालाबोनी और मालती की गढ़ की निक्षेप प्रमुख है। बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनन कब शुरू हुआ था? कटनी में 1908 ईस्वी में। मध्य प्रदेश में किस भाग में हेमेटाइट एक्स का संचार है? जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बीजावर सीरीज। इसमें अगोरिया पहाड़ी, सरोली निषेध, कन्हावारा पहाड़ी और सिहोरा क्षेत्र के निक्षेप प्रमुख हैं। मालाज खंड में तांबे की कितनी मीटर लंबी और कितनी मीटर चौड़ी परत पाई जाती है? 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी परत। तांबा का उपयोग विद्युत तारों में होता है। चीनी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? केओलियन क्ले। ये सफ़ेद राख जैसी रंग की मिट्टी है जो अत्यधिक सुगंध और उच्च ताप सहता है।
जलाने पर सिकुड़ती नहीं है। सर्वाधिक भंडार जबलपुर में है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक उद्योग में सबसे बड़ा उत्पादक जिला झाबुआ है। मध्य प्रदेश में स्लेट का उत्खनन किस जिले में किया जाता है? मंदसौर। मध्य में स्लेट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में कैल्साइट किन जिलों में पाया जाता है? झाबुआ, खरगोन में। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में। मोहपानी क्षेत्र, कन्हन घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र, शाहपुर तट क्षेत्र। मध्य कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है? उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आता है, जो मात्र 15 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। भारत प्रथम सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है? शहडोल। कोल बेड मीथेन का कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप में होता है और कोयला खनन के इनके द्वारा निकालता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन सौर परियोजना की स्थापना की गई? नीमच के भागवनपुर में। 26 जनवरी 2014 की स्थापना की गई है, जिसकी कुल उत्पादक क्षमता 130 मेगावाट है। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के कितने प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है? 8 प्रमुख खनिज। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र योगदान 2021-22 के तुरंत अनुमान का अनुसार 3.8% 18% है। रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। हीरा तांबा मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। लोहा एस के उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 5वां। बॉक्साइट के उत्पादन में 6वां स्थान है। कोयला उत्पादक वित्तीय 2021 और 22 में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। मध्य प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा की राजधानी के नाम से जाना जाता है? सिंगरौली। सिंगरौली के पैठन में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के किस जिले से नर्मदा नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति होती है? जबलपुर। सिवनी जिले से हरे रंग की संगमरमर, ग्वालियर जिले से धब्बेदार संगमरमर की प्राप्ति होती है।